हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, आज ये रीडिंग देखेंगे आज हम। और आज जो है वो 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है, 1 to 10, 11 to 20 एंड 21st to 31st। ओके, 3 ग्रुप्स हैं। अगर आपकी बर्थ जो डेट है वो पाइल नंबर 1 में आती है या 2 में आती है या 3 में आती है, तो आप इस तरह रीडिंग को देख सकते हैं। अगर इंट्यूटिवली आपको इंट्यूशन कहती है कि एक से ज़्यादा पाइल है, आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी इंट्यूशन शार्प है तो। चलें जी, यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये जर्नल रीडिंग्स हैं, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। जो रेजोनेट होगी उसको क्लेम कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। समटाइम्स कमेंट्स आते हैं, होता कुछ नहीं है, सिर्फ हम देखते हैं। होता इसीलिए नहीं है क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं हो, होता इसीलिए नहीं है क्योंकि आप चेस करना बंद नहीं करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रुकावट पैदा करती हैं। तो हमें हमारे खुद पे पहले वर्क करना चाहिए, देन हमें दूसरी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। ओके, ये एक छोटी सी टिप थी, अगर आप मानना चाहें तो। अदरवाइज लाइफ आपकी है। हम तो यहाँ पे सिर्फ आपको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं एंड जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बताते हैं, ठीक है। चलिए जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 तक है और ग्रुप नंबर 1 चूज किया है आपने, ये वाला कार्ड आपके लिए निकला था। सो देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट जो है वो इस कार्ड के साथ करेंगे। देन हम ये देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ये भी देखेंगे। लास्ट में हम उनके मैसेजेस भी देखेंगे। और मेरी सब्सक्राइबर हैं प्यारी प्यारी सी, उन्होंने कहा था कि मैम आप इनिशियल्स भी रखा करें ताकि हमें और क्लैरिटी मिले, तो लास्ट में मैं इनिशियल्स भी आज चेक करूंगी। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए, ओके, साइकिल चेंज कंप्लीशन। सो मुझे लगता है कि फाइनली ये जो आप दोनों का साइकिल है इस रिलेशनशिप में, ये फाइनली खत्म हो चुका है, ठीक है। चीजें बदल रही हैं, चीजें चेंज हो रही हैं। इन्हें लगता है कि अब आप बहुत ज्यादा बात नहीं करते हो या बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज नहीं देते हो, आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं। बिकॉज यहाँ पे एक साइकिल था आप दोनों के बीच जो कि मुझे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कंप्लीशन। आप दोनों का ये साइकिल फाइनली कंप्लीट हो रहा है। और इतने सारे इस कंप्लीशन के बाद ना बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आया है। सी, बहुत, आप इनका फेस देख रहे हैं, कितना पेनफुल सिचुएशन है यहाँ पे। मुझे लगता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए थे जो कि एब्यूजिव था, बहुत टॉक्सिक था। मे बी हो सकता है कि, आई एम सो सॉरी, किसी किसी के लिए यहाँ पे है कि मे बी इन्होंने आपके ऊपर हाथ तक उठाया था, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए, बहुत रेयर होगा, हर किसी के साथ मैच नहीं होगा। मुझे कोई तो यहाँ पे ऐसा देख रहा है जो अंदर तक टूट चुका है, यानी कि जख्म जो हैं अभी भी हरे हो जाते हैं। कुछ ऐसा बोला है इन्होंने आपको, मतलब जख्म इन आपके ना, अभी भी अगर कोई बात आपके सामने आ जाए तो आपके जख्म हरे हो जाते हैं। तो फाइनली आपने इस साइकिल को कंप्लीट किया है अपनी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ। तो मुझे लगता है कि आप जो हैं वो अपनी इस वक्त पावर में हैं, आप वो जो एक साइकिल है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो पर्सन है जो आपके माइंड में है, ये इस चीज़ को मुझे लगता है कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप इतने चुप हो गए हो, अब आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। तो अगर आप चेस करते हो तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे साइकिल कंप्लीट कर लिया है, चेस करना बंद कर दिया है, हर तरह से आपने उम्मीदें रखना बंद कर दी हैं। तो अगर आपने ऐसा किया है तो ही ये रीडिंग आपकी है, ये पाइल आपकी है। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि अब उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। साइकिल इज कंप्लीट, आपका तकलीफों भरा या 9 ऑफ पेंटिकल्स। सी, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, यू आर अमेजिंग, यू डूइंग अमेजिंग वर्क। 8 ऑफ वैंड्स, सबसे पहले ही आप ही की एनर्जी इनके माइंड में आई, इनके करंट फीलिंग्स में, इनकी एनर्जी में। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8, 9, 10, देख रहे हैं, 8, 9, 10। सो 10, 10, 888,
9 इस तरह के आपको दिख रहे होंगे साइंस एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वेंड्स। 9 मैंने कहा ना 9 आपको दिख रहा होगा, 9 दोनों एक दूसरे के नीचे आए। देखिए 9 ऑफ वेंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। 10 of swords, 8, 9, 10. Something is, yeah, 7 of pentacles. One more please. Empress. क्या कर रहे हैं आप? चौंका रहे हैं आप मुझे भी और उनको भी। What are you doing? बहुत खुद पे वर्क कर रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो। वाओ वाओ, सिंपली वाओ। सी एस ऑफ वैंड। वाओ, ये पर्सन आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बॉटम एनर्जी भी आप ही की एनर्जी दिखा रही है मुझे। इनकी एनर्जी में तो आप दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी में मुझे ये पर्सन कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप देख ज़रूर रहे हो ये रीडिंग, बट समहाउ कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ, अपनी वैल्यू को पहचान रहे हो। द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो सक्षम होता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप, या फिर ये पर्सन। एरीज की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। फायर साइन, फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बिकॉज अर्थ साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, बट अर्थ एंड फायर का कोई कॉम्बिनेशन लग रहा है। अब देखें, बिकॉज ये साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट तो हुआ है। अब ये आपने किया है, आप ही की एनर्जी है ये, मुझे तो ये आप ही की एनर्जी, क्योंकि सबसे पहला कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है। डजंट मैटर आप मेल हैं फीमेल हैं, लेकिन ये एनर्जी आपकी है। आपने खुद पे वर्क करना स्टार्ट किया है, आपने अपनी वैल्यू को पहचानना स्टार्ट किया। आपने इस बंदे को या बंदी को ये दिखाया कि अब बस बहुत हो गया, मुझे ये साइकिल ब्रेक करना है। आई एम फेड अप नाउ एंड नाउ द पर्सन वांट टू टॉक विथ यू। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको देख भी रहे होंगे। अगर सोशल साइड पे आपका कोई अकाउंट वगैरह है ऐसा, या आप कभी सोशल साइड पे एक दूसरे से मिले थे, ये बार बार उस अकाउंट पे जाके आपको देखते हैं, बिकॉज ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर। इन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि कोई चीज़ मेरे हाथ से बुम जा रही है, इस तरह की फीलिंग्स। मे बी यहाँ पे आप दोनों के बीच फैमिली प्रॉब्लम हो, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। मे बी हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनकी ऑलरेडी फैमिली है, जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं। मे बी सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी फिर इनकी वाइफ भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं। या मे बी अगर ऐसा नहीं है सीन, तो इनकी फैमिली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच, जो कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और इन्हीं की वजह से इन्होंने आपके साथ आपकी वैल्यू को नहीं पहचाना। पहले आप बार बार इनसे टाइम मांगते थे, प्लीज़ थोड़ा टाइम दे दो, या प्लीज़ थोड़ा सा बात कर लो। नाउ आपने सब कुछ बंद, आपने साइकिल को फाइनली ब्रेक कर दिया, साइकिल को तोड़ दिया, साइकिल कंप्लीट हो चुका है आप दोनों का। ऐसा फील हो रहा है, मे बी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, ऐसा भी लग सकता है। ऐसा भी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, ट्रांसफॉर्म हुए हो आप, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन है। मे बी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, और ट्विन जर्नी इतनी इजी नहीं होती है। इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ता है ताकि अगले बंदे को रियलाइज हो कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। तो उनकी कन्फ्यूजन्स काफ़ी हद तक ख़त्म हुई हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज आप बहुत गार्डेड हो गए हो। आप यहाँ पर भी मैंने कल भी रीडिंग की थी ना, उसमें यही वॉरियर एनर्जी आई थी। वॉरियर यानी कि आप एक तो सक्षम हो और आप किसी चीज़ से अब डरते नहीं हो आप ना। लेकिन ये पर्सन, इनको डर है कि अब अगर मैं वापस आ जाता हूँ तो कहीं आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, बिकॉज ये बहुत पैशनेट है आपको लेके। सी द स्टार, कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। द स्टार की एनर्जी है, नोइंगली या अननोइंगली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि बैठे बैठे आपको कोई बात इनकी याद आ गई हो और आप सोच में पड़ जाएं कि अभी तो सब ठीक था, मैं तो अपना काम कर रही थी, या मैं तो अपने काम में बिजी थी, अचानक से इनकी मुझे याद क्यों आ रही है, या अचानक से वो स्पेसिफिक वर्ड क्यों मेरे माइंड में आ गया है जो इन्होंने मुझे बोला था। वो इसीलिए क्योंकि ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करके रिग्रेट वाली एनर्जी में, या तो इन्होंने रिसेंटली किसी को खोया है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में है इस वक्त, रेस्टलेस, रात को ठीक से इनको नींद नहीं आती, स्लीपलेस नाइट है इनकी, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
और इनको किसी बात को लेके रिग्रेट है बहुत ज़्यादा, बट समहाउ मे बी इनकी ईगो बहुत ज़्यादा हाई है, दैट्स वाई ये आपकी तरफ आते नहीं है। काफ़ी मैनिपुलेटिंग ये पर्सन रहे होंगे जब ये आपके साथ होंगे। इससे क्यों बात कर रहे हो, उससे क्यों बात कर रही हो ना, जेलिस। थोड़ा सा किसी की तारीफ कर ली तो इनको बड़ी जेलिसी लगती होगी कि इससे क्यों बात कर रहे हो, उससे क्यों बात कर रहे हो, ऑनलाइन हो तो किसके साथ बिजी हो, ये सारी चीज़ें इनको बहुत पॉजेसिव एनर्जी है, मुझे बहुत टॉक्सिक एनर्जी है। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इन्होंने जो कुछ किया है इस चीज़ का इनको रिग्रेट है। पर देखिए प्रॉब्लम इज दैट के यू आर एम्प्रेस, यू आर, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप हो, एम्प्रेस की एनर्जी में आप हो। आपको अपनी वैल्यू को पहचानना है, आपको डिसाइड करना है, ये आपके ऊपर, यू आर क्वीन और किंग। आपको डिसाइड, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, यू आर अ क्वीन। आपको अपनी वैल्यू को समझना चाहिए, आपको अपनी आपको फैसला करना है दैट आपको क्या चाहिए। अब क्या आप दोबारा इस ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो, इफ़ देयर इज सम टॉक्सिक एनर्जी। अगर बहुत टॉक्सिक रहा है या बहुत ज़्यादा आपके लिए ये मुश्किल रहा है सफ़र, तो मेरे ख्याल से कि आपको सोचना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि इनका अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ। वैसे तो मुझे यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स से एक चीज़ तो यहाँ पे मुझे नज़र आ चुकी है कि ये आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, या 8 ऑफ कप्स। लेकिन मुझे लगता है कि मे बी आप अभी मूड में नहीं है, किंग ऑफ वैंड्स, या आप इनसे बात करने के लिए या इनसे डील करने के लिए मूड में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये बात करते हैं तो आप इनसे सीधा सीधा एक ही सवाल करोगे कि छोड़ के क्यों गए थे, या तुमने मुझे इतनी तकलीफ क्यों दी, या किस वजह से दी। यहाँ पे इस तरह का कुछ सीन है, बट ये आपकी तरफ पैशनेट। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स है तो ये एक प्लेयर एनर्जी भी है। मे बी ये पर्सन जो है, लेट्स सी इसका आउटकम क्या निकलता है। लेट मी सी इस कनेक्शन का आउटकम क्या निकलता है प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। या 10 ऑफ वैंड्स, सी स्ट्रेंथ, बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री। ये प्राइड, इनको प्राउड भी बहुत है अपने ऊपर, ठीक है, बिकॉज ये हो सकता है कि ये कोई बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, किंग ऑफ वैंड्स बहुत खूबसूरत हो, बहुत अट्रैक्टेड हो, तो इनको अपने ऊपर प्राउड भी बहुत ज़्यादा फील होता है। बट कहीं ना कहीं समहाउ आपने इनके प्राउड को तोड़ा है, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स का टक्कर का मुकाबला चल रहा है दी एम्प्रेस के साथ। सी, एम्प्रेस एंड किंग ऑफ वैंड्स, यानी कि मैं एक ऐसा पर्सन जो बड़ा ही खुद को कुछ समझता था, बहुत ही प्राउड ही फील करता था, लेकिन मुझे क्या हो गया है, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या हो गया है। इनका मुकाबला हो रहा है एम्प्रेस के साथ। आपने इनको समझा दिया है अच्छी तरह से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ है। अब इनको स्ट्रेंथ चाहिए आपसे बात करने के लिए। जो कुछ इन्होंने किया है इसका इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है। अगर आपने वॉक अवे किया है इस रिलेशनशिप से, तो आउटकम इस रीडिंग का यही है कि ये बहुत बर्डन फील करेंगे। आपसे बात तो करना चाहते, बट कुछ कहीं ना कहीं कुछ एक है, स्ट्रेंथ की कमी है इस पर्सन में। अभी ये टोटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, अभी इनकी टोटली अवेकनिंग नहीं हुई है जिस तरह आपकी अवेकनिंग हुई है। आप अवेकन हो चुके हो, आपने ये साइकिल कंप्लीट कर लिया, आपने उसको ब्रेक कर दिया। बस इनको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ये वैसे ही बहुत मैनिपुलेटिव सी, अजीब सी एनर्जी इनकी आ रही है मुझे। आई डोंट नो व्हाई। लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। मे बी फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इनको कुछ इस वक्त समझ से बाहर है। स्ट्रेंथ चाहिए आपसे बात करने के लिए, फैमिली से बात करने के लिए, बिकॉज उनको अच्छी तरह पता है कि आपकी क्या वैल्यू है। आप अब जो आप डिजर्व करते हो ना, उससे नीचे पे आप मानोगे नहीं, वो इनको अच्छी तरह पता चल चुका है। दे नो दैट वेरी वेल। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। कोई गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं आपसे। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। सी, इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम लगाया। फॉल्ट इनका था लेकिन ब्लेम्ड इन्होंने आपको लगाया। इन्होंने आपसे ये आपके ऊपर सारा ब्लेम लगा दिया कि तुम गलत हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने फलां से बात कर ली, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन अ फ्रेंड। ये फ्रेंड से ज़्यादा, ये कोई स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड। मे बी आप किसी और पर्सन से भी डील कर रहे हो और इस वक्त वो फ्रेंड ग्रुप में है, लेकिन वो फ्रेंड से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं आपसे, आपको लाइक करते हैं। मैंने कहा ना
कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऑलरेडी इस साइकिल को ब्रेक कर चुके हो, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे आउटकम के लिए मैं यही कहूँगी दैट यू आर क्वीन और किंग। तो आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। आपको बताना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। सी यहाँ पे स्ट्रेंथ की और 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। आप इस वक्त ये डरे हुए हैं, क्यों? बिकॉज आप इनसे बहुत सारे सवाल करने वाले हो, क्योंकि ये आपके सवालों का सामना कर ही नहीं पाएंगे। इन्होंने किया ही कुछ ऐसा है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये पहले हील होंगे। मुझे लगता है कि इनका हीलिंग का प्रोसेस अब स्टार्ट होने वाला है, या हो चुका है, या होने वाला है। समथिंग लाइक कुछ हीलिंग से रिलेटेड है यहाँ पे। लेट्स सी इनके इनिशियल्स चेक करते हैं ताकि आपको थोड़ी कंफर्मेशन हो जाए। सॉरी। ओके, WMEOU। ओके, लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन। BQDTRM, 2 बार M है। UK हो सकता है इनके UK में ये रहते हो। मे बी देखिए UK बना है। मे बी ये आपको इंटरनेट पे मिले हों। मे बी ये UK शिफ्ट हो गए हों, या आपको UK शिफ्ट होने का मौका मिले, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि आपको सक्षम करने वाली है। कोई आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे पिकअप हो रहा है, मुझे चैनल्ड हो रहा है जब ये UK आया। मुझे लगता है जैसे आपको कोई ऑफर आने वाली है कहीं अब्रॉड से, स्पेशली UK से कुछ रिलेटेड है। हो सकता है आपकी फैमिली फ्रेंड्स या इनकी फैमिली फ्रेंड्स UK से हों। कुछ है यहाँ पे, कुछ है। ठीक है, अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक है, या फिर इंट्यूटिवली अगर आपने सेकंड पाइल चूज की है अगर, तो आपका देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। उनके थॉट्स, फीलिंग्स, उनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, उनके मैसेजेस भी चेक करेंगे। बहुत डिटेल रीडिंग होगी, और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ, ये भी चेक करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। ठीक है, सो सबसे पहला कार्ड आपके लिए ये था। देख लेते हैं इसमें क्या है। करेज एंड चेंज। ओ माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जी। सो दिस इज यू। ओके, दिस इज यू। वाओ, फाइनली आपने अपनी वैल्यू करना शुरू कर दिया है। डजंट मैटर अगर आप मेल हैं फीमेल है। यहाँ पे एक फीमेल है, अपनी एक, मैं इस चीज़ को गुस्सा नहीं कहूँगी, बट इस चीज़ को मैं इस तरह देखूंगी कि एक इंसान में वो पावर आ गई है। माय वे एंड हाईवे। तुम्हें मेरी नहीं माननी, या तुम्हें मेरे साथ इंसाफ नहीं करना, या तुम इसी तरह करते रहोगे तो बाढ़ में जाओ। मुझे अपना रास्ता पता है। आई नो माई वे। ओके, आपने बहुत खुद को चेंज किया है। करेज से मुझे एक चीज़ और भी पता चलती है, और अगर आप इनका फेस देखें ना, इनके फेस में एक जिद्दीपन है। अगर आपको दिखाई दे, सी दिख रहा है आपको? आई डोंट नो, ब्लर हो रहा है ये। इनके ना फेस पे एक जिद्दीपन है। मतलब अब मुझे करके दिखाना है तुमको। अब मैं खुद को चेंज करके दिखाऊंगा, या चेंज करके दिखाऊंगी। अब मैं तुमको भूल के दिखाऊंगी, और अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। मैं मूव ऑन होके दिखाऊंगी। सी, अगर आप नोटिस करें, एक तो ये रास्ते पे जा रही हैं, इनके फेस पे एक बहुत ही करेज है, गुस्सा, और बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। और हाथ में इनका अपना सामान है, लगेज, यानी कि उठाया और मूव ऑन। हो सकता है आप अपनी सिटी चेंज कर रहे हो, आप जहाँ पे वर्क करते थे वो वर्क का प्लेस चेंज कर रहे हो, या पहले आप बहुत इनोसेंट थे, और इतना जख्म खा के ना अब आप वो इनोसेंस जो है ना आपके अंदर से, वो जैसे होता है ना, गुस्से में भर गई है कि बस बहुत हो गया। मेरी आपको ना आपकी ये जो एक भोलापन, आपका प्यार, आपका इनोसेंस, इसका बहुत ज़्यादा लोगों ने ना
फ़ायदा उठाया, नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तो अब आपने ये चीज़ एक मतलब दे दी है कि नो, माई वे ऑन हाईवे और हाईवे, इस तरह का कुछ एनर्जी है यहाँ पे आपकी। और ये पर्सन इस एनर्जी को भली भांति जान चुके हैं और फील भी कर रहे हैं, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स की। सबसे पहले कार्ड जो निकले हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सी डेस्टिनी। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड पुल सम अदर कार्ड्स। द हाई प्रीस्ट, बहुत सारे हैं या द हाई प्रीस्ट, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, सी 10 ऑफ सोर्ड्स। सो 10 इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। 10 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो शायद, अगर देख रहे हो तो इट्स अ साइन, इट्स अ ह्यूज साइन। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे 5 ऑफ कप्स है एंड 8 ऑफ कप्स। आपने मूव ऑन किया है इस कनेक्शन से। अगर आपने नहीं किया तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एक्शन तो इसी में ही आ गया है। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द हायरोफेंट। यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ रिलीजन, कुछ कास्ट का इशू है, ठीक है। द हायरोफेंट का मतलब ही यही है दैट कुछ ये काफ़ी स्पिरिचुअल है, या आप बहुत स्पिरिचुअल हो, या ये पर्सन की फैमिली कास्ट इश्यूज हैं, रिलीजन इश्यूज भी हो सकते हैं। आपका रिलीजन कास्ट अलग है, इनका रिलीजन अलग है, ठीक है। मे बी ये क्रिश्चियन हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, आई डोंट नो। यहाँ पे है क्रिश्चियन से कुछ या आप हैं या ये हैं। बहरहाल एक चीज़ है कि आप बहुत हाईली इंट्यूटिव हो, हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, या तो फिर आपने अब अपनी इंट्यूशन पे बहुत वर्क किया है। अब आप हाईली इंट्यूटिव होते जा रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि मुझे किस दिशा में चलना है। यहाँ देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये पर्सन इस वक्त जो इस पर्सन की एनर्जी है, जो करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स हैं, ये बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेके, क्योंकि सडनली आपने सब कुछ टेबल को टर्न कर दिया है। सडनली आपने, यानी कि ये फील कर रहे हैं कि एक ऐसा बंदा या एक ऐसी बंदी जो सिर्फ मुझे चूज करता है, जो सिर्फ मुझे प्रायोरिटी देता है, जो सिर्फ मेरे पीछे भागता है, जो सिर्फ मुझे इतना प्यार करता हो, जो सिर्फ मेरे साथ फैमिली चाहता हो, स्टेबल कनेक्शन चाहता हो, उसे अचानक क्या हुआ। मैं तो उसे हमेशा फॉर ग्रांटेड लेता रहा, मुझे पता था मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये तो बंदा या बंदी कहीं जाएगा नहीं, तो मैं तो फ्री रहता था इसके। लेकिन क्या है ना कि कभी कभी कहते हैं कि किसी को इतना भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि वो फाइनली बंदा डिसीजन ले ही ले, या उसको आपके बगैर जीने की आदत हो जाए। तो कुछ इसी तरह का केस हुआ है यहाँ पे। आपने खुद को बहुत चेंज किया है। अब ये गुस्से में किया है या बहुत आपको स्ट्रॉन्ग, एक इंट्यूटिवली आप बहुत स्ट्रांग हो, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हो, आप सरेंडर कर लिया है आपने, डिवाइन से कनेक्टेड रहे हो आप। तो अब ये पर्सन आपको देखते हैं बहुत ही हाईली इंट्यूटिव कि अब आप इनसे बहुत सारी बातें छुपाने लगे हो, अब आप इनसे कोई बात ज़्यादा रिवील नहीं करते। मुझे यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ लेस कॉन्टेक्ट ज़रूर है, या फिर ऐसा है कि अब आप इनको इग्नोर करते हो, अब आप ज़्यादा बात नहीं करते, और यही चीज़ इस पर्सन को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आपकी इंट्यूशन ने आपसे यही कहा है कि जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ो और अपने ऊपर ध्यान दो, बिकॉज तुम्हारे लिए यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रखी हुई है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किंग ऑफ पेंटिकल, यू डिजर्व बेटर, यू डोंट डिजर्व दैट टाइप ऑफ कनेक्शन जहाँ पे आपको इग्नोर किया जाए, जहाँ पर आपको आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाए, जहाँ पर आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं की जाए। आप स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, और आप वही डिजर्व करते हो। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे आई डोंट नो, मुझे ये वाइब्स आ रही हैं दैट मे बी यहाँ पे हो सकता है कि किसी किंग से आप डील करो आगे जाके, या मे बी कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही स्टेबल ग्राउंडेड है, जो आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल बोल रही हूँ, तो मे बी फैमिली है। 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी वही है जो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, या फिर आप ऐसे किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अगर तुम मुझे ये फैमिली दे सकते हो, स्ट्रांग बन सकते हो, स्टेबल कनेक्शन दे सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज टाटा बाय बाय, ठीक है। अदरवाइज मैंने अब मुड़ के नहीं देखना है। वाओ वाओ, यहाँ पे भी फुल मून की एनर्जी है। सो समथिंग इज, देखिए चेंज,
फुल मून की एनर्जी है यहाँ पे वाटर की एनर्जी है, मतलब बहुत इमोशंस तो हैं लेकिन अब उन इमोशंस को दिखाना नहीं है, कंट्रोल करना आ गया है। ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, द व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है यहाँ पे। देखिए लिब्रा जमनी एक्यूरिस भी है लेकिन ज्यादातर मुझे यहाँ पे एनर्जी स्कॉर्पियो की लग रही है, पाइसिस की लग रही है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ठीक है, आप पहले से बहुत स्ट्रांग हुए हो। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है और अगर आप स्पेशली इन दिस डेक अगर आप व्हील ऑफ फॉर्चून को देखें यहाँ पे है चांद एंड सूरज यानी डिफरेंसेस, यानी आप अपने या तो अपने ट्विन से डील कर रहे हो या फिर यहाँ पे आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, जो कि मैं यहाँ पे पहले ही कह चुकी हूँ विद दिस हायरोफेंट, दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं। या तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, एक बंदा बहुत स्पिरिचुअल है और एक बंदा दुनियादारी के बारे में ज्यादा सोचता है। एक या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो, मुझे आपकी वाइब्स आ रही हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। और ये जो पर्सन है ये अभी भी उलझे हुए हैं, अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा, अभी भी ये फैसला करने के लिए इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आउटकम भी चेक करूंगी और इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी तो पता चल जाएगा हमें, क्योंकि इस वक्त तो ये कंफ्यूज्ड है आपकी एनर्जीज को लेके, दैट अचानक आपको क्या हो गया है, लेकिन ये खुश नहीं है आपके बगैर। 5 ऑफ कप्स 10 ऑफ सोर्ड्स में भी ये यही पर्सन हो, किंग ऑफ पेंटिकल, जो सक्षम है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, पैसे रुपए की किसी चीज की कमी नहीं है, बट फिर भी ये इनके पास आप नहीं हो, इस चीज का इनको बहुत दुख और तकलीफ है, इनको बहुत रिग्रेट है जिस तरह इन्होंने आपको ट्रीट किया, उस चीज का इनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, परेशानी है, दुख है। देखेंगे आउटकम क्या निकलता है कि क्यों है ये तकलीफ, या फिर क्यों उन्होंने आपको नहीं अपनाया, और क्यों ये, हालांकि ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहते थे, फिर क्यों ऐसा इन्होंने किया। तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज को पिक कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे सन एंड मून है, मे भी हो सकता है कि यहाँ डिफरेंसेस हैं इसलिए ये नहीं आपको चूज कर सक रहे हैं, मे भी यहाँ पे इनकी समाज में कोई इज्जत है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है ये, इनकी बियर्ड भी हो सकती है, और अगर आप मेल हैं तो आपकी भी हो सकती है। ठीक है, इनकी आईज बहुत बड़ी बड़ी होंगी, ब्यूटीफुल सी, और बड़ी खुमार लायक, बड़ी ब्यूटीफुल खूबसूरत सी मुझे आंखें दिखाई दे रही है, ब्राउन, बिग ब्राउन आईज, या बहुत ही शार्प आईज हैं भाई। ओह, मैं तो झेल ही नहीं पाऊंगी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, या तो ये आपकी आईज हैं, आई डोंट नो, या इनकी हैं, बट हैं, कुछ तो है, समथिंग इज रिलेटेड विथ आईज। ओके, एंड वाटर, ये जहाँ रहते हैं मे बी वहाँ पे वाटर, पानी का कुछ है, वाटर, कोई ब्रिज है, या फिर कोई ट्रेन का स्टेशन, आई डोंट नो, रेलवे स्टेशन, कोई ब्रिज, इस तरह का कुछ है। सी साइड पे के साथ रहते हैं, ये सामने रहते हैं, कुछ इस तरह से है। या फिर हो सकता है कि ये आप लॉन्ग डिस्टेंस पे है, कि व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवाया है। यहाँ पे यिंग एंड यांग की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए चंद्रमा एंड सूरज देवता, सूरज देव, सूर्य देव जिसे हम कहते हैं, एंड चंद्रमा, यानी कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है भाई। सूरज चांद से नहीं मिल सकता, चांद सूरज से नहीं मिल सकता, दोनों में डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दोनों में डिफरेंसेस हैं लेकिन डेस्टिनी ने दोनों को साथ मिलवाया है। कितना एक मैसेज आप देख रहे हैं, क्या खूबसूरत सा इसमें एनर्जी निकल के आई है। डेस्टिनी ने दोनों को एक दूसरे के साथ टकरा दिया है, हालांकि दोनों के बीच बहुत डिफरेंसेस हैं, जमीन आसमान का अंतर है यहाँ पर, फिर भी डेस्टिनी चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ, इनको डिवाइन पुश कर रही है दैट दिस इज योर डेस्टिनी, समझो। नाउ लेट्स मूव ऑन, देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, क्यों इन्होंने क्यों किया वो तो यहाँ पे नजर आ रहा है। या द एम्परर, बिग ईगो इशू विद दिस एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स। इसका आउटकम भी चेक करते हैं, लेट मी क्लियर, प्लीज इसका आउटकम भी दे दीजिए। व्हाट्स द आउटकम? ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एस ऑफ वैंड्स। सो अब देखें, एक बंदा जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत प्राउडफुल है, बट ये आपको
मैंने कहा था ना कोई और भी पर्सन है जो आप डिजर्व करते हो, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे 2 किंग्स की एनर्जी है, दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे एम्परर एनर्जी में भी किसी 2 पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो और उनको लेके आप जगल कर रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि डेस्टिनी ने आपको किसके साथ मिलवाया है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको चूज करना है कि आपको अपनी इंट्यूशन पावर, मैंने कहा ना आप बहुत इंट्यूटिव हो, यहाँ पे द हाई प्रिस्ट ये आपकी एनर्जी है। अगर मैं इसका आउटकम आपको बताऊं तो आपको इनसे बात करके ये चीज को सुलझाना पड़ेगा, आपको इनका माइंड रीड करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन है इन दोनों में से जो आपको सॉलिड कमिटमेंट या सॉलिड स्टेबल कनेक्शन दे सकता है। तभी आपने आगे बढ़ना है, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज यू आर क्वीन। ये देखिए थ्रोन, ये क्वीन जो ये है ना क्राउन, ये आप हो, आपके पास है। यू आर अ मैनिफेस्टर, द स्टार। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे कनेक्शन को अपनी लाइफ में। एक है एम्परर, दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल। दोनों ही स्टेबल एंड सक्षम है। एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बर्डन्स हैं, मे बी फैमिली, कास्ट, रिलीजन का इशू है, मे बी ये आपको शायद स्टेबिलिटी ना दे सकें। और दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल जो आपको ऑफर दे रहा है या देना चाहता है, या आगे जाके आपको ये कनेक्शन स्टेबिलिटी दे सकता है या देगा। अब यहाँ पे आपको ये फैसला करना है, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। आप यहाँ पे ये जो है ना, आपको देखना है कि ये जो क्राउन है, ये जो स्टेबिलिटी है, ये होता है एस ऑफ वैंड्स, यानी कि पैशनेट, पैशन। तो आपको देखना है कौन इन दोनों में से पैशनेटली आपकी तरफ आता है, जो डेस्टिनी ने आपको इनसे मिलवाना है। पैशनेटली ये क्राउन कौन आपके सर पे सजाता है, ये आपको देखना है। इट्स अप टू यू, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ कप्स। ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ये आउटकम जो निकला है वो ये है दैट ये पर्सन आपको खो के खुश नहीं रहेंगे। इनको अपनी ईगो बहुत ज्यादा अजीज है। सी एम्परर, इनको अपना ईगो, अपना करियर, अपने लोग, अपना आसपास का जो है रिस्पेक्ट में मुझे लोग ये ना बोले, वो ना बोले, एक प्राउडी एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। तो फिर रहें अपनी प्राउडफुल एनर्जी में, क्या करें। लेकिन ये आपको खोने के बाद सोचते भी बहुत है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आपने अपना लव देना बंद कर दिया है फाइनली। मैंने कहा ना चेंज हो गए हो। आपने क्वीन ऑफ कप्स, आपने सोचा, आपने फील किया कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं दे दिया है। आपने फाइनली अपने लव पे इस कप पे ढक्कन लगा दिया है। अब आप देख रहे हो सिर्फ चुप करके बैठ के, और आपको सिर्फ देखना है, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। ये ओवर थिंकिंग करेंगे आपके लिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका कप कौन आके आपसे लेता है, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज द आउटकम ऑफ दिस रीडिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन और इनके मैसेजेस देखते हैं। अच्छा, क्योंकि आपकी रीडिंग में आपके पाइल में 2 लोग हैं, 2 पर्सन निकले हैं जिनको लेके आप शायद जगल कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे लेकिन आपके जो पास्ट है मैं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो कमेंट्स आ जाते हैं ना कि मैम क्लियर करें कि किसके ऊपर। देखिए, एक चीज तो मैंने क्लियर कर ली है, इट्स टोटली अप टू यू। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज यू आर हाईली इंट्यूटिव पर्सन। डिवाइन आपको किसी के साथ कनेक्ट कर रहा है। आपको अगर लगता है कि आपके पास्ट पर्सन ही आपके लिए हैं तो उनके साथ जाएं, बिल्कुल जाएं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, वो डिजर्व ही नहीं करते मेरे लव को, अब तो ठीक है, नहीं करते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो पास्ट पर्सन है आपके बगैर खुश नहीं है। इनको रिग्रेट है, पछतावा है, बट इनकी ईगो बहुत बड़ी है। इन्हें अपनी ईगो, अपना प्राइड नहीं छोड़ा जाता कि मैं आऊं और बात कैसे करूं। मैं ये अगर आए भी ना तो आप दोनों की लड़ाई हो जानी है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स, लड़ाई नहीं तो बहस तो हो ही जाएगी दोबारा एक दूसरे के साथ, अगर ये वापस आते हैं आपसे बात करते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आएंगे तो सही। लेकिन एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल हमें ये चीज बताता है कोई न्यू ऑफर भी आ रही है या आ चुकी है। आप कंफ्यूज्ड हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मे बी ये पर्सन डेस्टिनी ने आपको मिलवाया है, ऐसा भी हो सकता है। यिंग एंड यांग दोनों में भी, आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, मे बी ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, सो लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको फैसला करना है, मुझे नहीं करना। मुझे सिर्फ यहाँ पे बताना है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ। मेरे माध्यम से आपको ये सारी चीजें पता चल रही हैं। मैं सिर्फ आपको पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ। फैसला आपको करना है, लाइफ आपकी है, जीना आपको है। तो मैं यहाँ पे जो मैसेजेस हैं
वो मैं पास्ट पर्सन के देखूंगी, मैं न्यू के नहीं देखूंगी, क्योंकि उनकी तरफ से आप भी अभी क्लियर नहीं हो, आप जगल कर रहे हो। इतना ज़्यादा लंबा रिश्ता इनके साथ अभी आपका नहीं बना, बट हाँ ये स्टेबल है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, दैट्स इट। बाकी जो पास्ट पर्सन है, यस, उनके साथ आपका एक गहरा ताल्लुक रहा है, गहरा कनेक्शन रहा है, बहुत सालों से एक दूसरे के साथ रहे हो, और समहाउ यहाँ पे डिफरेंसेस होने की वजह से एक दूसरे से जुदा हुए हो, या सेपरेट हुए हो, या लेस कांटेक्ट में हो। इनकी ईगो बहुत, इनकी मतलब क्या ही कहने इनके ईगो के, तो आप इनके मैसेज में देखूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। पास्ट पर्सन के चेंज तो आपने फाइनली खुद को बहुत हद तक किया। मैं इनिशियल्स भी देखूंगी ताकि आपको अच्छे से कंफर्मेशन हो जाए। लेट्स सी। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ये अट्रैक्टेड में ये तो है, अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है इनको आपकी तरफ, बिकॉज एस ऑफ वेंड्स, और अट्रैक्शन के तहत ही आपसे मे भी बात भी करें, अपनी ईगो को एक साइड पे रख भी दें, क्या पता। यू एंड आई वेयर सो यंग, मैंने कहा था ना, टू यंग। मैंने कहा ना कि इनके साथ आपका बहुत बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा कनेक्शन है। मे बी बचपन से शायद एक दूसरे को जानते हो, मे बी एक साथ पढ़े हो, एक साथ स्टडी की है, एक साथ यूनिवर्सिटी में रहे हो, या एक साथ स्कूल कॉलेज में रहे हो, ऐसा कोई कनेक्शन आपका इनके साथ है। तो ये इतना लंबा कनेक्शन जब होता है ना, तो इतना इजी नहीं होता उसको अपनी लाइफ से बाहर निकालना या भूलना। लेकिन हाँ, बस एक जिद सी आ गई है आपको। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, बिल्कुल इन्होंने बहुत सारी लिमिट्स को, अपनी लाइंस को क्रॉस किया है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर जगह, मैंने कहा ना खुश नहीं है आपके बगैर, हर जगह आपको ये तलाश करते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे, ऑफ दैट डे, जब फर्स्ट टाइम इन्होंने आपको देखा था। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, बिल्कुल इन्होंने आपको हद से ज़्यादा पेन दिया है। ये दो कार्ड्स भी गिरे थे, देख लूंगी। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इतने सालों में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ की थी, एक दूसरे के साथ यू नो, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे ये कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी लग रहा है। लेकिन स्ट्रांग तो था, लेकिन जब ये टूटा तो ऐसे टूटा कि बिखर गया, आपको समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको आपकी याद दिलाती हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, या अब इनको शायद अवेकनिंग हो रही है, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा और टाइम देना चाहिए, क्योंकि इनकी अवेकनिंग अब शुरू हो रही है। अब ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप दोनों का कनेक्शन क्या था। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, अब इनको समझ आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ थे, सबसे बेस्ट थिंग, जिनको इन्होंने गवा दिया अपनी ही बेवकूफ़ी से, कह सकते हैं। ओके, सो अब देख लेते हैं इनके इनिशियल्स। सो यहाँ पे एस है, ए है, क्यू है, बी है, के, जी, वाई, जेड, एम, ओ, मोमो इनको मोमोज खाना पसंद है क्या। यहाँ पे जी है, एफ है, स्कॉर्पियो, ठीक है, वाटर साइन है स्कॉर्पियो, एस, बी, टी, ओ, BTS, मे बी ये BTS के फैन हो या आप हैं, आई डोंट नो, आपके पास इनके पिक्चर्स वगैरह होंगे। यहाँ पे जी है, यहाँ पे दोबारा से ए है, MOO, मू, मे बी शॉर्ट फॉर्म में हो इनका नाम, कुछ है, आई डोंट नो, मुझे ऐसा आई एम हियरिंग उमंग, आई एम हियरिंग दिस नेम उमंग, आई डोंट नो, उमंग, बताइएगा अगर है किसी का नाम तो। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। लेव ग्रुप नंबर 3, सो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 तक है और उन्होंने ग्रुप नंबर 3 चूज किया या फिर कार्ड नंबर 3 चूज किया है। देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या हो सकता है, उनकी मैसेजेस आपके लिए क्या हो सकते हैं, उनके इनिशियल्स क्या हैं, सारी डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया था, पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। ओ माई गॉड, नॉर्थ नोड, कॉस्मिक एंड पर्पस। ओके, सो दिस इज रिलेटेड विथ नॉर्थ नोड, यानी कि एस्ट्रोलॉजी में इट्स वेस्टर्न में जिसे हम कहते हैं नॉर्थ नोड, एंड इन हिंदी वी से राहु, नॉर्थ नोड यानी कि राहु। ओके, सो दिस पर्सन
ये जो पर्सन है, सबसे पहली चीज़ इनके माइंड में यही आती है कि आप इनके डेस्टिनी में लिखे हुए हो, डेस्टाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है आपकी। डजेंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, ठीक है। इन्हें ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे से अगर मिले हो तो कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई लाइफ का पर्पस आप दोनों को एक दूसरे से मिलवा रहा है। डेस्टिनी, राहु नॉर्थ नोड, इट्स रिलेटेड विथ नॉर्थ नोड, यानी कि राहु एनर्जी यहाँ पे आ रही है। वाओ, इट्स वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो ये भी कोई डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इनके अंदर है। बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन आप हो सकते हो या ये भी हो सकते हैं। सो दिस इज नॉर्थ नोड। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों का एक दूसरे के साथ मिलना, एक, या तो फिर ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। या तो अगर आप रिसेंटली किसी पर्सन से मिले हो और आप रिसेंटली उनके बारे में कंफ्यूज्ड हो, जानना चाहते हो, मे बी इस पर्सन से आप रिसेंटली मिले हो जो माइंड में आपके चल रहे हैं, और आप जानना चाहते हो कि ये आपके लिए क्या सोच। इन्हें ऐसा फील होता है दैट आप दोनों को डेस्टिनी ने एक दूसरे के साथ मिलवाया है, ठीक है। ये इनकी राहु की दिशा चल रही है मे बी, या ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। इन्हें लगता है आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले हो ना कोई लेसन एक दूसरे को देने के लिए मिले हो। लाइफ पर्पस आप दोनों का एक दूसरे के प्रति खींच के लेके आया है। सो दिस इज ऑल अबाउट राहु नॉर्थ नोड। वाओ वाओ वाओ, मतलब क्या ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही है दोनों की। दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। वाओ, दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। एंड यहाँ पे हर्मिट आया है एंड यहाँ पे आया है 5 ऑफ वैंड्स। ओह, कार्ड्स तो देखिए कैसे गिर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स। ओके, क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, जल्दी जल्दी से कार्ड निकाल लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, सी द हायरोफेंट। 3 ऑफ वैंड्स के नीचे द हायरोफेंट है, ठीक है। ओ माय गॉड, एम्प्रेस, क्या बात है। एम्प्रेस आज तो छाई हुई है मेरी तीनों रीडिंग्स में। एम्प्रेस, एम्परर एनर्जी, एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स देखिए इतने, और 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। इसके नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स है, इसके नीचे 6 ऑफ कप्स है। जब यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी ना, 3 की एनर्जी बहुत है आज आपकी इस रीडिंग में। इट मीन्स कि यहाँ पे थर्ड पार्टी फॉर श्योर यहाँ पे मौजूद है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है आपकी रिलेशनशिप में, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप चाहें तो दूसरी 2 पाइल्स देख सकते हैं, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी मुझे नजर नहीं आई थी, लेकिन इसमें मुझे क्लियरली नजर आई है 3 ऑफ वैंड, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली। एंड ये वो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ये आपको ये आपके एक्स भी हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, मे बी कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो मे बी आपसे मिले हैं, फ्रेंड जोन में हो, ठीक है। बिकॉज नॉर्थ नोड का मतलब ही, या फिर ये एक न्यू पर्सन बन के आपकी तरफ आएंगे, बिल्कुल न्यू, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी निकल के आई है, इसीलिए शायद नॉर्थ नोड की एनर्जी है। ये अपने लाइफ पर्पस को समझ रहे हैं। सी, ये कनेक्शन यहाँ जा रहा है, नॉर्थ नोड हर्मिट, ये अपनी लाइफ के पर्पस को समझ रहे हैं, ये इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये इस कनेक्शन को इस वक्त इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, इसीलिए ये आपसे बातचीत ज्यादा नहीं करें, क्योंकि समहाउ इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि कहीं पर भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। राहु कहीं पर भी कुछ भी ठीक नहीं चला। जहां से इनको कितनी उम्मीदें थी, वहां से उम्मीदें इनकी खत्म होती जा रही हैं, वहां से झगड़े हो रहे हैं इनके। जहां पे इनको ये उम्मीद थी कि यहाँ पे मुझे पैसे रुपए की भी इनकी लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, ये वेट कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस के सही होने का, करियर के सही होने का, पैसे रुपए के सही होने का। इन्होंने पैसे की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आपको छोड़ा था, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे द हायरोफेंट आया है, इनका मदर इशू हो सकता है, बिकॉज एम्प्रेस भी एनर्जी है। इनकी मदर को ये रिलेशनशिप आप दोनों का कबूल नहीं था, कुछ तो यहाँ पे है, डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच,
और ये डिफरेंसेस कोई छोटे मोटे डिफरेंसेस नहीं हैं, ये बहुत हाईली डिफरेंसेस हैं जो कि इनकी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं थे, या तो आपकी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं थे, ये आपका वेट कर रहे हैं। ये पर्सन, इनकी करंट एनर्जीज एंड थॉट्स में यही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ये वेट कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस का, क्योंकि आपके बाद इनकी लाइफ में कोई भी चीज़ ठीक से नहीं चल रही है। ये नॉर्थ नोड इनकी लाइफ में चल रहा है, राहु का जो असर है इनकी लाइफ पे चल रहा है। ये वेट कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस का, जितनी मेहनत करते हैं उतना इनको रिवॉर्ड में नहीं मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त बिजी लग रहे हैं मुझे अपने फाइनेंसेस में, करियर में, ताकि ये आगे जाके एक अच्छी लाइफ जी सकें। बिकॉज यहाँ पे द हायरोफेंट आया है और एम्प्रेस आया है, तो ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। इनको पता है कि आपका इनकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकी लाइफ में एक तरह से इनका लाइफ पर्पस की तरह हो, आप इनको वो चीज़ दिखाते हो, आप इनको हिम्मत दिलाते हो। ये आपका वेट कर रहे हैं अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो आई है वो इनके अपनी ही फैमिली की वजह से, या मदर की वजह से, या फादर की वजह से, या इनके फाइनेंसेस की वजह से आई है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे नजर आ चुकी है। मे बी ये पर्सन आपके ऊपर रोए भी हैं, दे आर क्राइंग ओवर यू, ये रोए हैं आपके लिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि 6 ऑफ कप्स, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इतने टाइम से आप रीडिंग्स देख रहे हो, 6 ऑफ कप्स होता ही एक्स रिटर्न का कार्ड है, यानी कोई एक्स जो आपकी लाइफ में रिटर्न हो रहा है। लेकिन ये वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, फाइनेंसेस के ठीक होने का वेट कर रहे हैं, फैमिली के मानने का वेट कर रहे हैं। ये जो झगड़े और जो कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है उससे दूर, उससे बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं। इस वक्त इन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, तो ये बहुत जल्दी आपसे कॉन्टेक्ट कर लें ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज ये स्पिरिचुअली अवेकनिंग इनकी हो रही है। ये खुद को वैसे ही आइसोलेट करके रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ये बहुत बिजी कर लेते हैं खुद को आपकी यादों से, आपसे दूर भागने के लिए। लेकिन डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपसे कांटेक्ट तो ये करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। एंड फिर हम ये भी देखेंगे कि आउटकम क्या निकलता है। पहले हम इनका एक्शन देखते हैं एंड आउटकम दोनों ही साथ देखूंगी, फिर मुझे इनके मैसेजेस भी देखने। या 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। सो ये डरे हुए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आपसे कांटेक्ट करने के लिए इनको बहुत बर्डन फील हो रहा है। यू नो यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे 2 क्वींस हैं, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये या तो ये 2 क्वींस 2 लोगों के बीच जगल कर रहे हैं, एक मदर है, दूसरी तरफ आप हैं। आप सक्षम हो, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, ये चीज इनको अच्छी तरह भली भांति पता है, ठीक है। आप इनका लाइफ पर्पस हो, आपसे कनेक्ट इनको पता है, मैं रहूंगा तो ही मेरी बात बनेगी। देखें समहाउ इनका एक्शन जो दिखाई दे रहा है वो आपकी तरफ है। अब देखें यहाँ पे बात समझने वाली है। ये जो क्राउन देख रहे हैं, यू आर क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स बोल रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल में भी क्वीन ऑफ कप्स भी हो आप। आपने इन पर्सन को लव बहुत दिया है, ठीक है। डजंट मैटर आप मेल है या फीमेल है, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हैं। ओके, यू आर क्वीन और किंग। ये दूसरी जो पाइल नंबर 2 थी ना, जो सेकंड जो ग्रुप था उसमें भी यही एनर्जी सेम निकल के आई, इसमें भी वही एनर्जी। यानी कि ये जो क्राउन है ये आपके पास है, आप हकदार हो, आप डिजर्व करते हो। ये न्यू बिगिनिंग, ये आपको क्राउन पहनाना चाहते हैं, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आपको चूज करना है, आपके ऊपर है कि आप इनके साथ। ये देखिए इनको डर है कि कहीं आप इनके ऑफर को ठुकरा ना दो, क्योंकि ये आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह फील कर रहे हैं। ये आपके साथ कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, बट इनको डर है कि कहीं आप इनकी ऑफर को ठुकरा ना दो। बिकॉज 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि पास्ट में इन्होंने भी आपको इसी तरह ठुकराया था। अब आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में हो, बहुत ज्यादा वैल्यूबल, बहुत पावरफुल एनर्जी में हो, आप हायर सेल्फ पे हो, आप अपने आप खुद पर वर्क कर रहे हो। खुद आपको पता है मैं क्या डिजर्व करता हूँ या मैं क्या डिजर्व करती हूँ। मे बी आप मेंटोर हो किसी के लिए, आप कोई सोशल वर्क कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप सोशल साइड पे कोई ऐसा काम कर रहे हो कि आप बहुत फेमस हो रहे हो, पॉपुलर हो रहे हो, लोग जानने लगे हैं आपको। बहुत चेंज हो चुकी है अब आपकी लाइफ, बहुत ज्यादा। मे बी हो सकता है आप किसी ऐसे प्लेयर से डील कर रहे थे जो कि ये इनका कार्मा भी है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, ये आइसोलेट में चले गए। मे बी ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, अदर वुमेन्स, अदर मे बी ऐसा हो सकता है कि ये हार्ट ब्रेकर हो, ये दूसरों का दिल दुखाते थे हमेशा
किसी के साथ सीरियस नहीं होना, बस ऐसे ही टाइम पास करना, बातचीत कर ली, उसको झूठे वादे दिखा दिए, हाँ हाँ ठीक है हो गया, मतलब इस तरह। अब उनको उनका कारमा मिल रहा है आपके रूप में क्योंकि एक बंदा प्लेयर है जो हर किसी के साथ प्ले करता है, हर किसी के साथ हर किसी की फीलिंग्स के साथ खेलता है, तो उसको उसका कारमा तो मिलना है। और इसको इन्होंने दूसरों को रिजेक्ट किया, अब इनको अपने रिजेक्ट होने का खतरा है वो भी आपसे। आपने इनके ईगो को ट्रिगर किया हुआ है, आपने इनको दिखाया है दैट हर कोई एक जैसा नहीं होता। ओके हर कोई तुम्हारी ईगो को फीड नहीं करेगा, ठीक है, हर कोई तुम्हारे साथ ये जो प्लेयर है तुम्हारी एनर्जी, तो ये इन्होंने कभी किसी को वेट करवाया अपना, आज ही आपका वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए। मे बी ये प्लेयर थे, इनको इनका कारमा मिल रहा है। कभी ये प्लेयर थे, अब इनको ये कारमा मिल रहा है कि ये इनको आपसे दिल लग गया, इनको आपकी वैल्यू 111, देखिए 1111 आप ज्यादा देखते होगे, इट्स अ साइन, आपको साइंस दिए जा रहे हैं दैट यू आर इन योर पावर, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट्स, यू आर इन एम्प्रेस एनर्जी। एरीज हो सकते हैं आप या फिर ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके यहाँ पे पाइसिस, कैप्रिकॉन, लिब्रा की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ओके अर्थ साइन एंड फायर साइन, कुछ इस तरह की यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। नाउ लेट्स सी कि आउटकम क्या निकलता है इसका, इस कनेक्शन का आउटकम क्या निकलता है। फियर ऑफ रिजेक्शन इस पर्सन को बहुत है अभी, इनको लगता है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, न्यू बिगिनिंग या आपकी, बिकॉज अब ये जो क्राउन है ये आपके सर पे है, एम्प्रेस, सी एम्प्रेस, आपने अपनी वैल्यू को पहचानना है, एम्प्रेस हो आप। इन्हें डर है कि आप इनकी ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, कि हो सकता है कि फैमिली डिफरेंसेस हैं, हो सकता है आपकी फैमिली ना माने। लेट्स सी आउटकम क्या निकल के आता है। आउटकम में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल ही निकल के आई है। Why this Queen of Pentacles is here? The World, okay, and 4 of Wands. So ये आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, ट्विन जर्नी में हो बिल्कुल, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स, जो कि यही चीज दिखाती है, कमिटमेंट दिखाती है, सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग ऑफर, लॉन्ग टर्म कनेक्शन। एंड यहाँ पे 4 ऑफ Wands यानी फैमिली, या 9 ऑफ सोर्ड्स, ये ठीक से सो नहीं पाते हैं ठीक से रात को, ठीक है। सो आउटकम यहाँ पे यही है, द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन, आप दोनों के बीच रिकॉन्सिलेशन होने वाला है बहुत जल्दी। और क्यों होगा? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को पहचाना है। आपने, अगर आप एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप इनको अभी भी चेस करते हो या अभी भी आप खुद की वैल्यू नहीं पहचानते हो, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर आपने इनको चेस करना बंद कर दिया है, आपने खुद की वैल्यू करी है, आपने खुद एम्प्रेस एनर्जी में हो, आपने अब अपने आप पर वर्क करना स्टार्ट कर लिया, अपने फाइनेंसेस पर, अपने ऊपर, अपनी फैमिली पर, तो फिर ये एनर्जी आप ही की, फिर ये रिकॉन्सिलेशन बहुत जल्दी होगा आपका इनसे। और अगर इनका मदर का कोई इशू है, फैमिली इशू है, तो ये बात करेंगे, ये स्टैंड लेंगे, जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। बस इनको थोड़ा सा डर है कि जो कुछ मैंने किया पास्ट में, तो कहीं आप भी इनके साथ वही ना करो। अभी ये तो आपके ऊपर है, बिकॉज मैंने कहा ना, यू आर क्वीन एंड या फिर किंग के आप पावर में हो। ये जो क्राउन है ये आपके सर में है, अभी टेबल टर्न हो चुकी है, फैसला आपको करना है। हो सकता है कि आप दोनों की लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो दोनों के बीच कोई झगड़ा, कोई लड़ाई हुई, लॉन्ग डिस्टेंस है दोनों के बीच। हो सकता है ये पर्सन आपको इंटरनेट पे मिले हो, इनकी सिटी, इनकी कंट्री चेंज हो, ये किसी और कंट्री से हैं या सिटी से हैं, आप दोनों का आपस में कोई हुआ है झगड़ा। अब ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई इनिशिएट, लेकिन आपने नहीं करना। ओके, लेट्स सी ये आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। बिल्कुल, ये इनके लिए बहुत मुश्किल था, आसान इनके लिए भी नहीं था कि आपको लेट गो करें, आपको जाने दें अपनी जिंदगी से। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी, क्रश्ड, ये तो वैसे भी इनकी लाइफ में सब कुछ, मैंने कहा ना, नॉर्थ नोड, राहु की दिशा चल रही है इनके पूरी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ये हर्मिट मोड में आइसोलेट किया हुआ है, इसीलिए ये आपसे भी बात नहीं कर रहे। मुझे यहाँ पे कुछ
न्यू बिगिनिंग तो है लेकिन देरी से, रिकॉन्सिलेशन है लेकिन कुछ लेट होगा, इतनी जल्दी नहीं होने वाला, बिकॉज इस वक्त तो ये आइसोलेट है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। ओके, सो मे बी यहाँ पे किसी ने आप दोनों के बीच कुछ इन्फ्लुएंस फैलाया है, या मे बी आप किसी और के साथ, मैंने कहा ना आप सोशल साइड पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, तो मे बी इनको कोई गलत फहमी हो गई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो किसी और के साथ देखकर आपको। अगर ऐसा हुआ हो तो, और आपको आपकी इंट्यूशन ये कहती है ऐसा हुआ है, तो फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड, फ्रेंड से ज़्यादा बनना चाहते हैं आपके साथ। इट्स टाइम फॉर मी टू हील, ये हील हो रहे हैं बिल्कुल। इट्स टाइम फॉर मी टू हील, ये हील हो रहे हैं। ये जो है आई वॉन्ट टू मोर देन फ्रेंड्स, सो मे बी ये डर रहे हैं कि अब अगर मैं आता हूँ तो मे बी सिर्फ आप इनको फ्रेंड जोन में रखोगे, आप किसी और के साथ बिजी हो, इस तरह की इनको फीलिंग्स आ रही हैं। मे बी आप अपनी फैमिली के साथ बिजी हो, या आप मूव ऑन कर चुके हो, आप मे बी आप शादी कर चुके हो, कहीं और कमिटेड हो चुके हो, इंगेजमेंट कर चुके हो, फैमिली की तरफ जा चुके हो। ये चीज़ें इनको थोड़ा सा डरा रही हैं। या आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, आपको बताना चाहते हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, कोई गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, कुछ इन्होंने छुपाया था आपसे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू एंड आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। इन्हें पता है कि इन्होंने लाइन्स को अपनी क्रॉस किया है। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, इन्होंने जानबूझकर खुद से आपको दूर रखा। फैमिली या मदर इश्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ कास्ट या मदर इश्यूज, फैमिली में तो मदर आ ही जाती है ना, कास्ट इश्यूज हैं, मदर इश्यूज हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। लास्ट में मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था मैम इनिशियल्स भी रखा करें ताकि ना हमें और कंफर्मेशन हो जाए, सो मैंने इनिशियल्स भी रख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए डबल ए है, टी है, एम डी एन जेड, जी बी एम एफ यू ओ डब्ल्यू, फिर यू आर आई, फिर जेड आई, के एंड क्यू। इंटरेस्टिंग। कैंसर वाटर साइन है, जेमिनाई सारे ही आ गए, पाइसिस, व्हाट इज दिस, सेजिटेरियस एंड एरीज फाइनली, ठीक है। सो देख लीजिएगा इसमें से इनिशियल्स अगर मैच हो रहे हैं तो। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।